माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे हर तरह से परफेक्ट हों और अगर ऐसा ना हो तो वो उन्हें पूरी कोशिश करके सुधार ही लेते हैं। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलें देखते हैं कि पॉपी जो बहुत ही शरारती लड़की थी और हर वक्त कुछ न कुछ ऐसा करती थी जिससे उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते थे, उसको कैसे सुधारा और पॉपी ने अपने आप को कैसे परफेक्ट बनाया। शुरुआत में पॉपी को दिखाया जाता है जो एक पार्टी में एंजॉय कर रही थी और अपनी नॉटी हरकतों की वजह से सबकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रही थी और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी जिससे सबको परेशानी हो जाती थी और ऐसे में अपनी अटेंशन पॉपी को देना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। पॉपी एडल्ट थी लेकिन वो बहुत बचकाना हरकतें करती थी। उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी कोई बात ठीक से नहीं सुनती, जिस पर तंग आकर पॉपी के डैड उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का बोलते हैं, जिस पर पॉपी टेंशन में आ जाती है। अपने डैड के फैसले से वो जरा भी खुश नहीं थी और न ही वो वहाँ से दूर जाना चाहती थी। पॉपी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करना चाहती थी लेकिन उसके डैड चाहते थे कि वो अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए ताकि वो लाइफ को बेहतर और ठीक से समझकर गुजारे। पॉपी अपनी बेस्ट फ्रेंड रूबी से बात करती है जिस पर वो उसे समझाती है कि अब वो कुछ भी कर ले अपने डैड के फैसले को नहीं बदल सकती। रूबी उसे बोलती है कि वो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे इसलिए वो जरा भी परेशान न हो। रूबी भी पॉपी के जाने पर कुछ खास खुश नहीं थी। खैर अगले दिन पॉपी रेडी हो जाती है और उसके मॉम डैड उसे गुड बाय बोलकर उसे बोर्डिंग स्कूल के लिए भेज देते हैं जहाँ उसकी मुलाकात स्कूल की हेड किंग्सली से होती है जो उसे स्कूल में वेलकम करती है। पॉपी वहाँ आकर बहुत अजीब फील करती है क्योंकि वो वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। पॉपी को वहाँ एक लड़की हैरियट मिलती है जो स्कूल की हेड गर्ल थी लेकिन हैरियट में बहुत एटीट्यूड था। पॉपी भी कुछ कम नहीं थी इसलिए उन दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। वो अपने रूम में आकर देखती है तो वहाँ उसे अपनी 4 रूममेट्स केट, जोसी, किकी और ड्रिपी से मिलती है जो पॉपी से बहुत अलग थी। वो पॉपी से बात करने की कोशिश करती है। केट और उसकी बाकी फ्रेंड्स काफी केयरिंग नेचर के थे लेकिन वो पॉपी की तरह किसी रिच फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते थे इसीलिए पॉपी उन्हें बहुत एटीट्यूड दिखाती है और अपने आप में ही रहती है। वो लोग जब भी पॉपी से बात करने की कोशिश करती थी वो उन्हें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती और रूडली बात करती थी। इसी वजह से वो लोग भी पॉपी से दूर रहने लगते हैं। एक रात स्कूल में फायर ट्रेनिंग दी जा रही थी। किंग्सली आकर सभी को बाहर ले आती है लेकिन पॉपी छुप जाती है। उसके दिमाग में एक शरारत आती है जिस पर वो ऊपर जाकर साथ वाले बोर्डिंग रूम में चली जाती है। तभी उसकी मुलाकात एक हैंडसम लड़के फ्रेडी से होती है जो और कोई नहीं बल्कि किंग्सली का बेटा था। कहानी में मजेदार ट्विस्ट तब आता है जब पॉपी को उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है। फ्रेडी को भी पॉपी अलग नेचर की वजह से अट्रैक्ट करती है। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और पॉपी माफी मांगकर वापस आ जाती है। अगली सुबह पॉपी अपनी गेम की प्रैक्टिस कर रही थी तभी हैरियट भी वहाँ मौजूद थी। कुछ देर बाद वहाँ फ्रेडी आता है और पॉपी को हे बोलता है जिस पर हैरियट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो भी फ्रेडी को पसंद करती थी। अब अपने क्रश को किसी के साथ देखकर हैरियट जैसी लड़की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इसीलिए वो पॉपी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और उसे तरह तरह से तंग करने लगती है। पॉपी उसकी हरकतों से बहुत तंग आ जाती है क्योंकि अभी तक पॉपी ने ही लोगों को तंग किया था और पहली बार उसे तंग किया जा रहा था। पॉपी को थोड़ा एहसास होता है कि किसी को परेशान करने में मजा तो आता है लेकिन परेशान होने वाला कुछ भी अच्छा फील नहीं करता। खैर पॉपी को अपना घर बहुत याद आ रहा था और वो बोर्डिंग स्कूल से जाना चाहती थी। पॉपी काफी उदास रहने लगी थी। केट उसे परेशान देखकर उससे बात करने आती है जिस पर पॉपी बताती है कि उसका दिल बोर्डिंग स्कूल में नहीं लग रहा और वो वापस जाना चाहती है, जिसे सुनकर केट उसे बोलती है कि वो ऐसे वापस नहीं जा सकती क्योंकि एक बार जो बोर्डिंग स्कूल आ जाता है फिर वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही यहाँ से बाहर निकलता है। जिस पर पॉपी कहती है कि उसके पेरेंट्स इस सब के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। पॉपी को ज्यादा अपसेट देखकर केट उसे बोलती है कि वो अगर इस स्कूल के रूल्स तोड़ेगी तो किंग्सली उसे तंग आकर जरूर यहाँ से निकाल देगी। वो कहती है कि इस सब में केट और उसकी फ्रेंड्स पॉपी की जरूर मदद करेंगे। पॉपी केट का आइडिया सुनकर बहुत इम्प्रेस होती है। केट उसे बताती है कि उसे सभी गलत कामों को एक्सेप्ट करना होगा जिस पर उसे स्कूल के कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उसकी गलतियाँ देखकर जजेस पॉपी को स्कूल से निकाल देंगे। पॉपी केट और बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्कूल में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो रूल्स के अगेंस्ट थे। पॉपी उन लोगों के साथ बहुत फन करती है जिस पर वो लोग काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। पॉपी को अब वहाँ काफी मजा आने लगा था क्योंकि अब वो फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय कर
करने लगी थी। केट के कहने पर पॉपी सभी कामों का इल्जाम अपने सर लेती रहती है। इतना सब करने के बाद भी किंग्सली उसे स्कूल से नहीं निकालती और न ही कोर्ट में उसे बुलाया जाता है। वो लोग स्कूल के तकरीबन सभी रूल्स तोड़ देती हैं और अब वो ऐसा कर करके तंग आ गई थी, क्योंकि अब कोई रूल तोड़ने को बचा ही नहीं था। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिस पर पॉपी को वहाँ से निकाल दिया जाए। तभी केट को याद आता है कि स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि वो ना तो किसी लड़के के साथ रिलेशन बना सकती है और ना ही ऐसे काम कर सकती है जिससे बॉयज उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। केट पॉपी को बोलती है कि अगर उसने ये रूल तोड़ दिया तो वो पक्का स्कूल से निकाल दी जाएगी। केट बोलती है कि किंग्सली का बेटा फ्रेडी उसे लाइक करता है और पॉपी को भी वो अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। पॉपी को केट का आइडिया अच्छा लगता है और वो ऐसा करने के लिए स्कूल के ट्रेडिशन फंक्शन पर आती है। पॉपी बहुत अच्छा ड्रेसअप होती है और बॉयज की अटेंशन लेने के लिए अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो जाती है। सभी लोग पॉपी को ही देख रहे थे। पॉपी पार्टी में काफी ड्रंक हो जाती है, जिस पर फ्रेडी उसके पास आकर खुद को संभालने का कहता है। तभी वो लोग बात करते हैं और फ्रेडी उसे बोलता है कि वो पॉपी को उसके एटीट्यूड की वजह से ही पसंद करता है और उसे लोगों की अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर हैरियट उन दोनों को बातें करता देख काफी जेलस फील करती है। पॉपी कुछ देर बाद अपनी दोस्तों के साथ आ जाती है और पार्टी को बहुत एंजॉय करती है। अब धीरे धीरे पॉपी को वो जगह बहुत पसंद आने लग गई थी और उसका दिल पूरी तरह से वहाँ लग गया था। अगले दिन किंग्सली आकर पॉपी से बात करती है और बताती है कि वो उसकी सारी हरकतों के बारे में अच्छे से जानती है और ये भी जानती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। किंग्सली बोलती है कि अभी तक वो पॉपी की हरकतों को इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसने पॉपी के डैड से प्रॉमिस किया था कि वो उसे बदल कर रहेगी। किंग्सली उसे बहुत डांटती है, जिस पर वो काफी इमोशनल हो जाती है और अब खुद को ठीक करके बोर्डिंग स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने का फैसला करती है। वो बहुत दिल लगाकर खेलती है और सभी लोग उससे बहुत खुश हो जाते हैं। पॉपी की वजह से वो लोग मैच जीतने के लिए रेडी होते हैं, जिस पर किंग्सली हैरियट को हेड गर्ल होने की वजह से गेम का कैप्टन बना देती है। पॉपी की परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। अब उसमें टीम स्पिरिट भी आ गई थी, जिस पर वो सबकी केयर करने लगी थी और बाकी लोगों को भी गेम को बेहतर बनाने के लिए गेम सिखाने लग गई थी। पॉपी के पास केट आती है और पूछती है कि वो अब स्कूल से जाने के लिए क्या करेगी, जिस पर पॉपी बताती है कि अब वो कोई रूल नहीं तोड़ेगी क्योंकि उसे इस जगह पर अच्छा लगने लगा है। केट उसकी बात से खुश हो जाती है क्योंकि अब वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और साथ रहने वाले थे। एक दिन पॉपी फ्रेडी के साथ घूमने जाती है, जिस पर हैरियट उसे फ्रेडी और उसके दोस्तों से दूर करने के लिए पॉपी के कंप्यूटर पर केट और बाकी सब के बारे में गलत लिखती है कि केट और बाकी लड़कियां उसकी लेवल की नहीं है, जिस वजह से वो उन्हें बस अपना काम निकलवाने के लिए उनको इस्तेमाल कर रही थी। और फ्रेडी के लिए लिखती है कि वो बस उसके साथ टाइम पास कर रही है ताकि वो रूल तोड़ने की वजह से स्कूल से निकाली जाए। जब वो मेल फ्रेडी और पॉपी के दोस्तों तक पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि वो सब बातें सच हैं, जिस वजह से सभी लोग पॉपी से बहुत नाराज हो जाते हैं और कोई भी उसका यकीन नहीं करता। फ्रेडी भी अब पॉपी से दूर हो जाता है और वो फिर से बहुत अकेलापन महसूस करती है और इसी वजह से काफी डिप्रेस्ड भी थी। वो रूबी से बात करने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में एक लाइटर भी था। रूबी से बात करके वो और ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि रूबी उसे बताती है कि वो उसके साथ बस टाइम पास और मस्ती करती थी। उसे पॉपी से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार था। पॉपी फोन रख देती है, लेकिन गलती से उससे पर्दे पर आग लग जाती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और फौरन आग को बुझाने लगती है। आग बुझाकर वो फौरन अपने रूम की तरफ आ जाती है ताकि उसे कोई देख ना ले, लेकिन तभी वहाँ आग बहुत ज्यादा फैल जाती है। सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फ्रेडी पॉपी को उसका लाइटर दिखाता है और बोलता है कि उसने ही ये आग लगाई है। पॉपी उसे बताने की कोशिश करती है कि वो सब उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फ्रेडी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिस पर पॉपी बहुत दुखी हो जाती है। फ्रेडी किसी को नहीं बताता कि वो आग पॉपी की वजह से लगी थी। असेंबली में किंग्सली सबको बताती है कि वो आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी और इसका पता वो जल्द ही लगा लेंगे। पॉपी
पॉपी वो सब किंग्सली के ऑफिस बताने आती है और साथ ही अपनी सभी हरकतों के लिए शर्मिंदा भी होती है। लेकिन किंग्सली बोलती है कि उसने सभी लोगों की जान को खतरे में डाला है, जिस वजह से पॉपी की इतनी बड़ी गलती को किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो उसे कोर्ट में आने का बोलती है। पॉपी उसे एक लेटर देती है जिसमें उसने फ्रेडी को अपने बारे में सब सच लिखकर बताने की कोशिश की थी। वो किंग्सली को वो लेटर फ्रेडी को देने को बोलती है। बाहर आकर उसे अपनी मॉम की फोटो मिलती है जो मैच को विन करके बोर्डिंग स्कूल की स्टार रही थी, जिसे देखकर पॉपी को बहुत दुख होता है कि उसने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। पॉपी अब स्कूल से नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए काफी दुखी हो गई थी। तभी वहाँ फ्रेडी आ जाता है जिसे पॉपी का लेटर मिल जाता है। वो उससे बात करने आता है। अब फ्रेडी पॉपी को हिम्मत देता है और कहता है कि वो जानता है कि पॉपी किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए वो पॉपी के साथ है। पॉपी को जब कोर्ट में बुलाया जाता है तो दूसरी तरफ केट और बाकी दोस्तों को भी पता चल जाता है कि वो लेटर पॉपी ने नहीं किसी और ने लिखा था, क्योंकि जिस टाइम पर उन्हें वो लेटर रिसीव हुआ तब पॉपी फ्रेडी के साथ थी, जिस पर सभी लोग कोर्ट में जाकर पॉपी को डिफेंड करते हैं। सभी लोगों को पॉपी के साथ देखकर हैरियट को बहुत गुस्सा आता है और तभी गलती से वो बोल देती है कि जब आग लगी तो पॉपी का लाइटर वहीं था, जिस पर सबको पता चल जाता है कि वो आग पॉपी ने नहीं बल्कि हैरियट ने लगाई थी ताकि वो पॉपी को फंसा सके, क्योंकि लाइटर की बात सिर्फ पॉपी और फ्रेडी को पता थी। इसके बाद किंग्सली पॉपी को माफ कर देती है और हैरियट को स्कूल से निकाल देती है। पॉपी अब बहुत खुश थी। उसके डैड उसे खेलता देख बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।